नमस्कार, आप देख रहे हैं YKCD न्यूज। राज्यसभा सांसद बनने के बाद सांसद हरद्वार दुबे आगरा कैंट अटल चौक स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। अटल चौक सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सांसद SP सिंह बघेल भी मौजूद थे। सांसद हरद्वार दुबे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सांसद बने हरिद्वार दुबे का फूल मालाओं के साथ चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत भी किया गया। सांसद हरद्वार दुबे और सांसद SP सिंह बघेल का कहना था, मिलकर विकास कार्यों को करेंगे, साथ ही पार्टी को और अधिक मजबूत करने का काम भी कर जाएगा। 2022 जनाब एकजुटता के साथ लड़ा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान छावनी परिषद मंडल अध्यक्ष शंकर अग्रवाल अलावा अटल चौक सेवा समिति के अध्यक्ष DP राठौर, विनय पाटनी, श्री भगवान गुप्ता, प्रकाश अग्रवाल, राम किशन अग्रवाल, राजू यादव, विमल वर्मा, अशोक अग्रवाल, राजकुमार, किशन गोयल, सतनाम भजन, अविनाश बघेल, गोविंद्र चहार, विजय गौड़, राकेश कन्नौजिया, अखिलेश दुबे, सुनील अग्रवाल, वंटी बघेल। YKCD न्यूज से हरजीत सिंह ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट आगरा से। लगभग 3 सांसद हो गए, मेयर भी किस तरीके से जनता की उम्मीदें पूरी होंगी? जनता की उम्मीद है कि हमारे पहले के मेयर और सांसद और विधायक नहीं कर रहे हैं क्या? एक काम कर रहे हैं, अब एक इंजन और लग गया है। एक इंजन लग गया, तब इंजन बैठ के सब एक समूह में अब बैठ के विचार करके करेंगे कि बिंदु पर क्या करें, क्या चाहिए। आप लोग जो बार बार हिट करना चाहते हो, मैं समझ रहा हूँ, उसका उत्तर मैं दूंगा नहीं। हमारा जो सांसद है वो हम हैं, हमारा जो विधायक है वो हम हैं। हमसे ना अलग है, पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, पार्टी के विचारों पर चलेंगे। हम पार्टी के संगठन के लिए आदमी में संगठन के लिए रहें। हमारे सामने लक्ष्य 92 है 2022 से। हम 22 में कैसे फिर से रिपीट करें आगरा, इसके उद्देश्य से पहला मुद्दा। ऐसी बीच में जनता कैसे हमारे कार्यों से प्रभावित हो, जनता की समस्याओं का निदान हो, हम लोग बैठने वाले एक दिन अपने माननीय सांसद जी के नेतृत्व में। नया कार्यकाल है राज्यसभा में आपका, तो किस तरीके से आप? अब राज्यसभा कार्यक्रम में राज्यसभा में देखिएगा, यहाँ क्या देखेंगे, राज्यसभा में क्या होगा, राज्यसभा में कैसे आएगा और कैसे धमाका होगा, ये तो राज्यसभा बताएगी ना। विधानसभा तो है ना कि पहले दिन में छलांग ले लिया था। राज्यसभा में जाने के बाद राज्यसभा को डेकोरम अलग होता है। लेकिन ये बता दें कि जो पार्टी ने हमसे अपेक्षा की है, हम पहले दिन दिखा दिए विधानसभा में। सपा विधायक, सपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज कराया था, पहले दिन बहस कर दी मैंने और खारिज हुआ। नहीं तो हम सब लोगों को वोटिंग के ऊपर जाना था। अब हो सकता है मौका भगवान दे दे कि राज्यसभा में पहले ही दिन कुछ हो जाए। सब बिहार में चुनाव हो गए हैं, जितने बिहार में जीत रहे हैं, सरकार बन रही है, आप चिंता न करें। आगरा के वरिष्ठतम भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिन्होंने अपने जीवन का एक अमूल्य समय पार्टी को पल्लवित और पुष्पित करते हुए जनसंघ से लेकर जनता पार्टी से होते हुए भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम में पहुंचाने में जिन्होंने अपना जीवन दान दिया है, उनको राज्यसभा सांसद बनाए जाने पर मैं आगरा के सांसद होने के नाते पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से और पूरे प्रदेश की तरफ से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पार्टी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि ये बहुत सही पार्टी ने निर्णय लिया है कि दुबे जी, जिनका पूरा जीवन BJP को बढ़ाने में लगा है, पारितोषिक के रूप में वो उसके हकदार भी थे, ये सम्मान के वो हकदार थे और उनको मिला। बल्कि दुबे जी जानते हैं, मैं तो पता नहीं हाईकमान से उनके लिए कुछ और हमेशा कहा करता था, ये इस बात के साक्षी हैं। खैर, यहाँ बहुत देर से बात हो रही है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों आगरा पर है, दोनों सदन हैं। अभी बस केवल एक कमी है कि हम दोनों सांसद वित्त विहीन हैं। हमारी निधि जो है वो प्रधानमंत्री राहत कोष में कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने दी है, वो अच्छी बात है। लेकिन जब कभी ये मुक्त होगी तो निश्चित तौर से अपनी निधि का एक बड़ा पैसा आगरा में ही वो पूरी राजनीति की है, उनका
जन्मभूमि भले ना हो लेकिन कर्म भूमि 100% उनकी आगरा ही है, इसलिए वो यहाँ पर अपनी निधि भी लगाएंगे। और एक बहुत लंबा उनका अनुभव है। मैं याद कर रहा था कि आदरणीय राजकुमार शर्मा महाजन जी, विकल साहब, रावत जी, लवानिया जी, उसी पीढ़ी के जिन लोगों ने वास्तव में जब 2 MP हुआ करते थे, और इन्हीं लोगों की दम पर मुझे लगता है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के सम्मेलन में कहा कि अरब सागर के पश्चिम घाट पर खड़े होकर ये मैं कहने के साहस करता हूँ कि एक दिन अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो ऐसे ही कार्यकर्ताओं की दम पे अटल जी ने कहा होगा, और आज उनके विश्वास को, उनकी भविष्यवाणी को इस पीढ़ी के नेताओं ने पूरा करने का काम किया है। मैं आगरा में निश्चित तौर से उनकी, खासतौर से उनकी सीनियरिटी से और उनके अनुभव से, उनको मंत्री रहने का अनुभव मिला है। इन सब चीज़ों को, विकास की फाइलें जो उलझी हुई हैं उसको सुलझाने में दुबे जी पूरी मदद करेंगे, और हम सब लोग मिलकर एक परिवार की तरह आगरा के सर्वांगीण विकास के लिए अपना योगदान करेंगे। बिहार में चुनाव हो रहा है, यूपी में उपचुनाव में, तो क्या बीजेपी स्थिति बनने वाली है? बिहार में मैं गया नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर है कि कल एक दिन के लिए दिल्ली गया था मैं, करीब 25 दिन बाद। तो जो नेता लोग वहाँ से लौटे हैं उनके अच्छे संदेश हैं कि बिहार में जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी मिलके निश्चित तौर से सरकार बना रही है, क्योंकि नीतीश जी एक विकास पुरुष हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका उनको सहयोग है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का प्रत्याशी लालू यादव जी का बेटा है, और ये कुछ लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि सेकंड पीढ़ी में कुछ सुधार होगा, लेकिन सेकंड पीढ़ी लालू जी से भी कम पढ़ी लिखी है। लालू जी कम से कम पटना विश्वविद्यालय में अध्यक्ष रहे और पोस्ट ग्रेजुएट उस ज़माने में की और लॉ ग्रेजुएट थे, लेकिन उनके बेटे ने तो बोर्ड की भी एग्ज़ाम पास नहीं की है। तो मैं नहीं समझता, बिहार बुद्धिजीवियों का है, क्रांति का राज्य है, समग्र क्रांति वहीं से शुरू हुई थी। वो जेपी का देश है, और इसी प्रकार से राजेंद्र प्रसाद हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे, बहुत बड़ा नेतृत्व है बिहार का। मुझे नहीं समझता कि लालू जी के इन अयोग्य बेटे को बिहार जैसी, जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय रहा हो, जहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय रहा हो, जहाँ आचार्य चाणक्य ने जहाँ पढ़ाया हो, तो एक बहुत लंबा इतिहास है बिहार का। मैं नहीं समझता हूँ इससे बुरा लोकतंत्र में कोई बुरा दिन नहीं होगा जिस दिन लालू के बेटे उस कुर्सी पर बैठेंगे जहाँ पर कभी बिंदेश्वरी, जहाँ पर कभी बैठते थे श्री किशन सिंह से लेकर के, पहले मुख्यमंत्री से लेकर के, और दूसरे दल के भी रहे, लेकिन उन पर भी हम ये नहीं कह सकते कि उनकी योग्यता में, यहाँ कर्पूरी ठाकुर साहब रहे हैं, और वहाँ पर अगर इस प्रकार से जो बोर्ड की परीक्षा न क्वालिफाई कर रहे हैं, वो क्या रोल मॉडल साबित होंगे। बिहार अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता है। आज भी आप आगरा में देख रहे होंगे तो 3 महत्वपूर्ण नेता, 3 महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो IAS IPS हैं वो बिहार के हैं। तो मैं समझता हूँ लास्ट में बिहार जब चुनेगा तो एक बुद्धिजीवी चीफ मिनिस्टर को